कहीं और हमारा ध्यान जाता ही नहीं है, हमें लगता है कि हाँ हमें ये चीजें सीखनी बहुत जरूरी है। सर का समझाने का तरीका बहुत अमेजिंग है। सो सर प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे, एंड सर ऐसे नहीं आते हैं, आप सभी को अच्छे से क्लैप करना है, अच्छी वाली स्माइल के साथ में सर को इनवाइट करना है। सो एवरीवन प्लीज क्लैप। ग्रेट, दैट्स रियली नाइस। ओके, सो सर आप प्लीज, मोस्ट वेलकम सर। सर हम आपसे थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे इस कम्युनिटी को लेके, एंड यस सर। थैंक यू रवीना, और सभी को मेरा नमस्कार। और आज कुलदीप जी बहुत शानदार डांस कर रहे थे, मेरा ध्यान पड़ा। सभी परिवार के मेंबर बहुत ही प्यारा डांस करते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि डांस सुबह जो कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरा दिन बढ़िया निकलेगा, और जिसका दिन बढ़िया निकलता है उसका जीवन भी अच्छा निकलेगा। ये भी सच है। आप में से कितने लोग ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो बिना कम्युनिटी के सुबह उठ के डांस कर सकते हैं? सवाल ही नहीं। और अगर कोई थोड़ी सी ज्यादा एज हो और वो अगर सुबह उठ के डांस करे तो घर वाले ही बात बनाने लग जाएंगे कि क्या चक्कर है, आज को तो बड़ा डांस करता है, बड़ी डांस करती है, क्या हो गया है इसको, ठीक तो है सब। लेकिन कम्युनिटी के साथ हम आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ये एक बहुत सिंपल सा पार्ट है। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो बहुत सिंपल वे में बता सकता हूं कि मैं मैराथन रनर भी हूं। तो मेरा 83 केजी के आसपास वेट हुआ करता था कुछ साल पहले, और जिस दिन 21 किलोमीटर दौड़ लेता उस दिन वो 80 हो जाता या 81 हो जाता। 2-3 दिन बाद फिर वापस वहीं पहुंच जाता। मतलब एक ऐसा लगता था कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी ये कम क्यों नहीं होता। हमेशा ऐसा फील होता था। रूटीन मेरा ऐसा भी नहीं था कि बहुत खराब था, रूटीन भी बहुत अच्छा रूटीन चलता है। ना मैं बाहर का बहुत ज्यादा कुछ खाता हूँ, ना ऐसा कोई उल्टा सीधा हैबिट, बैड हैबिट्स है। सब कुछ ठीक, लेकिन फिर भी ये वेट क्यों बढ़ता था या स्टेबल क्यों था। और ये 83 वाला केस तो मुझे लगता पिछले 10-12 साल से ऐसे ही फिक्स हुआ पड़ा था। लेकिन जब से इस कम्युनिटी के साथ जुड़ा हूँ अब वो एक नॉर्मल पेस पे, यानी कभी 75, कभी 76, 77 ऐसे रहता है। और मुझे लगता है कि अब ठीक है, इससे ज्यादा भी मुझे नहीं चाहिए और इससे कम भी जरूरत नहीं है। अब हर एक कहता है ठीक है अब इससे ज्यादा कम मत करना, इससे ज्यादा मत कम करना, अब ऐसे बोलने लग गए लोग। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से मोटिवेशन से, जो चीजें नहीं आती थी वो सीखी ग्रुप से, लोगों के एक्सपीरियंस से सीखी कि कैसे कैसे लोगों ने वेट लॉस किया। अदरवाइज तो मैं खुद का एक्सपेरिमेंट खुद पे ही करता रहता था, और वो एक्सपेरिमेंट जब खुद पे करता रहता था तो उसका रिजल्ट भी नहीं आता था। फिर आदमी थोड़ा सा नेगेटिव सोचा, छोड़ो यार क्या करना है, कुछ नहीं होता है, ऐसे चलता ही रहेगा, ऐसे ही चलेगी लाइफ। होता है ना, बहुत बार लोग ऐसे मिल जाएंगे, क्या यार अगर खाना ही नहीं खाया तो ढंग से फिर क्या जीवन जिया। और मेरा ऐसा मानना है कि जीवन जीने के लिए खाना खाया जाता है, न कि खाने के लिए जीवन जिया जाता है। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए अब हैबिट है हमारी, तो फिर कुछ समय बाद तो बहुत सारी चीज बंद ही कर देते हैं डॉक्टर। तो फिर तो और भी ज्यादा टेंशन हो जाती है। तो बजाय इसके अगर हम लोग एक कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों से सीखते हैं। अकेला तो हर इंसान ऐसा सोचता है कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन जब वो किसी से मिलता है, किसी से बात करता है, जब सामने वाले से उसके विचार सुनता है तो पता लगता है कि अभी तो हम बहुत दूर हैं। तो इस ग्रुप में ऐसे ऐसे हमारे साथी लोग आते हैं इस कम्युनिटी में, जो हमें सिर्फ हेल्थ के साथ ही, हेल्थ तो एक बहुत छोटी सी पार्ट बन जाती है, जीवन जीने का भी हमें एक रास्ता दे देते हैं। जिस दिन हमारे सूर्यवीर सर का सेशन होता है उस दिन तो मतलब मैं तो वेट करता रहता हूँ, और पूरा रिकॉर्डिंग पे खुद ही लगा कैमरे से रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि उस वीडियो को फिर मैं इधर उधर भी भेजता हूँ मेरे बहुत सारे दोस्तों को, मेरे परिवार मेंबर को। उससे मुझे एक ऐसा लगता है कि मैं अगर सर की बात सुन के, क्योंकि परिवार वाले जनरली अपने खुद की बात नहीं सुनते, मैं मेरा वीडियो रिकॉर्ड करके भेजूंगा तो परिवार के मेंबर नहीं सुनते। किसी अननोन पर्सन का वीडियो अगर हम भेजते हैं जिनको वो नहीं जानते, और उसके विचार जो प्रैक्टिकली कुछ हमें बताते हैं, तो वो उनके दिमाग में लगता है मैं भी तो यही गलती कर रहा हूँ उससे, तो मैं क्यों नहीं कर सकता इस तरह से, ऐसे लोगों के साथ क्यों नहीं जुड़ सकता। तो हो सकता है कि उनके विचार परिवर्तन उनकी लाइफ में भी, सबकी लाइफ में अच्छा हो। तो कई मैंने ग्रुप हेल्थ के भी बना रखे हैं, तो उसमें मैं पोस्ट कर देता हूँ।
तो ये एक मेरा खुद का सेल्फ एनालिसिस है कि खुद से, अकेले से इंसान, हर इंसान अपने आप को बहुत समझदार समझता है। दुनिया में उससे ज्यादा समझदार कोई होता ही नहीं है। लेकिन वो सीखता कहाँ से है? एक अच्छी कम्युनिटी से ही सीखता है। और फिर उसके विचार, जब कहते हैं ना बड़े विचार वाला, तब पता लगता है बड़े विचार वाला आदमी हमेशा सीखता है। और जिसके छोटे विचार होते हैं वो किसी से सीखता नहीं है, वो खुद ही खुद बस अपने अंदर ही रहता है। तो हम सब इस कम्युनिटी से सबसे पहली चीज बड़े विचार वाले बने। तो जब हम बड़े विचार वाले बनेंगे तो लोग फिर अपने आप ही फॉलो करने वाले बन जाएंगे। इसका सबसे अच्छा फायदा ये है। वरना कोई घर आके किसी को नहीं सिखाता, ना ही किसी के पास सीखने का टाइम होता है। किसी के पास नहीं है टाइम आज के डेट में सीखने का। तो आज एक जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, उसको मैं और थोड़ा सा अपने इस परिवार के साथ, इस कम्युनिटी के साथ में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। हो सकता है कि इस टॉपिक से बहुत सारे लोगों को फायदा हो। और इस दुनिया में ये सच है कि हर किसी को फायदा नहीं होता। फायदा उसी को होता है जो उस चीज को फॉलो करता है। और जो फॉलो नहीं करता है, वो तो अभी मैंने एग्जांपल लिया ही था कि वो तो ऐसे ही चलेगा, वो इंसान किसी की भी नहीं सुनेगा। मैं एक छोटा सा दोहा पहले बोलता हूँ, उसके बाद मैं एक अपनी बातें आज की रखूंगा। जो स्वस्थ नहीं है, बड़े ध्यान से सुनना, इसमें बहुत छोटी सी दो लाइन है। जो स्वस्थ नहीं है वह बीमार है। जो स्वस्थ नहीं है वह बीमार है। उसकी हर जीत, उसकी हर जीत सिर्फ एक हार है। अगर किसी इंसान का शरीर स्वस्थ नहीं है तो वो डेफिनेटली उसको बीमारी कहेंगे। उसके बाद वो कुछ भी कर ले, कुछ भी पाले, वो सब एक हार है। तो हमें सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। आज की डेट में हम सब बात करते हैं कि फलाने को डायबिटीज, उसको डायबिटीज, उसको बीपी, उसको ये कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, किसी को विटामिन डी की प्रॉब्लम, किसी को कुछ। ये मतलब एक कॉमन सी बात होगी। आप 10 लोगों के बीच में बैठिए, 5 लोग उसमें से आपको इनमें से कोई ना कोई मिल जाएगा। कहीं पर भी बैठ जाइए, गारंटी है ये। इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं। हम सब घड़ी बांधते हैं या घर में दीवार घड़ी होती है? हमारे हाथ पे घड़ी होगी या दीवार घड़ी होगी घर पे? दो ही टाइप की हम घड़ी की बातें करते हैं। अगर ये गलत टाइम दे रही हो, सोचना एक बार इस बात को, अगर ये गलत टाइम दे रही हो तो इस पे विश्वास किया जाएगा क्या? कोई नहीं करेगा। और उसके अकॉर्डिंग चल भी नहीं सकते फिर हम। अगर घड़ी गलत टाइम दे रही हो तो क्या हम उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं? नहीं चल सकते। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में भी एक घड़ी होती है, क्लॉक होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं उसको। अगर वो डिस्टर्ब हो, अब बताइए हमारा जीवन कैसे चलेगा? ये सिंपल सी बात है ये। फिर कैसे चलेगा? जब हम अपनी घड़ी जो हाथ पे बंधी हुई है, उसको अगर गलत टाइमिंग आ रही हो तो हम अपनी लाइफ को डिस्टर्ब मान लेते हैं। तो हमारे शरीर में भी ईश्वर ने एक घड़ी डाली हुई है, अगर वो डिस्टर्ब हो तो हमारा तो पूरा जीवन ही डिस्टर्ब हो जाएगा। अब पहचाने कैसे? देखो, मैं फिर कहता हूं, मैं बहुत सिंपल सी बात करता हूं, सबको पता होती है। हर इंसान सोचता है कि ये तो मुझे पहले से ही पता है। लेकिन जब हम एक दूसरे से सुनते हैं ना, तब याद आती है, यार ये गलती मैं भी कर रहा हूँ। पता कैसे लगेगा कि हमारी घड़ी डिस्टर्ब है? कोई आदमी जानबूझ के थोड़ी डिस्टर्ब करता है, डिस्टर्ब हो जाती है ये वाली घड़ी अपने आप ही। और कोई रीसेट करने वाला भी नहीं मिलता। हाथ पे बंधी हुई घड़ी को तो हम रीसेट कर लेते हैं, कहीं से भी सेट कर लेंगे, मोबाइल से देख के कर लेंगे, टीवी से देख के कर लेंगे, पड़ोसी से पूछ के कर लेंगे। हमारी बॉडी की अगर बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब है तो उसे रीसेट कैसे करेंगे, ये आज डिस्कस करेंगे हम लोग। और कैसे पहचाने उसकी, मैं कुछ खास बात बता देता हूँ। उससे आसानी से हम किसी की भी बायोलॉजिकल क्लॉक को चेक कर सकते हैं कि उसकी घड़ी खराब हुई पड़ी है। समय पे नींद नहीं आना, समय पे भूख नहीं लगना, असमय भूख लगना। कुछ लोगों को रात को भूख लगती है, ध्यान रखना। अचानक से उनको 11-12 बजे भूख लग जाती है,
और फिर उनको नींद भी नहीं आती, दोनों एक साथ हो जाता है। असमय भूख लगना, समय पे भूख नहीं लगना, समय पे नींद नहीं आना, ये पहचान है कि घड़ी उसकी खराब हो चुकी है अंदर वाली, उसको खुद को नहीं पता। समय पे पेट साफ नहीं हो, थके थके रहना, एनर्जी लेवल नहीं होना, ये तो किसी का भी चलते चलते बात करते करते भी पूछ सकते हैं हम लोग कि उसकी घड़ी रीसेट करनी पड़ेगी या रीसेट है ऑलरेडी। ये सारी चीजें ठीक रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब होती है घड़ी कैसे कब क्या काम करती है। देखिए हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको ईश्वर ने सेल से बनाया हुआ है। ये पूरी बॉडी उस सेल से मिलके ऑर्गन्स बने हुए हैं, पर ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी बनी हुई है। हर एक ऑर्गन को अपना अपना एक काम दिया हुआ है कि अपना काम अपने साथ करते रहिए। कुछ को कहा कि तुम इस टाइम अच्छा काम करना, कुछ को बोला हुआ कि तुम इस टाइम अच्छा काम करना, मतलब एक्टिवली काम करना। तो हर एक का अगर ऑर्गन के काम के अकॉर्डिंग हम अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक, अपनी ड्यूरेशन जो डे की है उसको मैनेज कर लेते हैं तो ऑर्गन को भी आराम मिलेगा, तो अपना काम भी सही कर लेगा, बॉडी में जो बनना चाहिए सही से बन जाए। उसको डिस्टर्ब करने के बाद सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। अब कुछ मैं याद करवा देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में सबसे पहले हम अगर स्टार्ट करें तो सुबह से स्टार्ट करते 3 से 5 का ड्यूरेशन जो है उसमें हमारे लंग्स एक्टिव होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि लंग्स जो है दिन में एक्टिव नहीं होते। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, इसका मतलब सिंपल सा, जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ये थोड़ा बहुत टाइमिंग ऊपर नीचे होता रहता है, 4, 5, 6, जैसे मैंने 3 से 5 बोला तो ये 5:30, 6 तक का भी हम मान सकते हैं, क्योंकि सनलाइट किस समय आती है किस समय जाती है उसके अकॉर्डिंग ये ज्योग्राफिकली चेंज होती है बॉडी के अंदर। 24 आवर का साइकिल है ये पूरा बॉडी के अंदर। तो 3 से 5 को हम बोलते हैं कि लंग्स बहुत एक्टिव रहते हैं मॉर्निंग में। उसके अपोजिट अगर कर दें तो 3 से 5 इवनिंग में वो स्लो काम कर रहे, बंद नहीं हो सकते कभी भी। तो जो लोग मॉर्निंग जल्दी उठेंगे उनके लंग्स बहुत अच्छे होंगे, उनके कभी भी अस्थमा नहीं होगा, उनको कभी एनर्जी की कमी नहीं होगी। 5 से 7 हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो अच्छे से वर्क करती है। तो जो लोग सुबह जल्दी उठ के और प्राणायाम वगैरह भी कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं अगर बॉडी में क्लीननेस नहीं हुई है तो उनका क्लीननेस भी बहुत अच्छा हो जाएगा 5 से 7 के साथ में। और जो लोग 7 बजे के बाद उठेंगे उनका पेट साफ नहीं मिलेगा, तो मतलब उन्होंने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक खराब कर ली। क्योंकि 5 से 7 के बाद जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, एडिशनल वाटर को। तो फिर हमारा ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, पेट साफ नहीं होगा। 7 से 9 जो है हमारा सबसे बेस्ट टाइम होता है हमारे ब्रेकफास्ट का, जिसमें हमें अच्छी क्वालिटी का ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट से मतलब ये नहीं कि दबा के खूब कुछ भी खा लें, ऐसे कंटेंट लेने चाहिए जो हमारे लिए न्यूट्रिएंट का काम करेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा उसके अंदर। तो वो चीज बहुत बढ़िया रहेगी जिससे पूरे दिन आपको बढ़िया से एनर्जी मिलेगी। स्टोमक ऐसे जूस रिलीज करेगा जिससे आप अगर अच्छी चीज खाएंगे तो प्रॉपर यूज होगा उसका। 7 से अगर हम 9 के बीच में भूख भी लगती है उस समय, तो उस समय खाने से बढ़िया रहेगा। 9 से 11 हमारा स्प्लीन जो है ब्लड का फॉर्मेशन करेगा। तो ब्लड तो हर जगह ही चाहिए ना, ये ब्लड ही तो मूवमेंट कर रहा है इस ड्यूरेशन में पूरी बॉडी के अंदर। यानी इस ड्यूरेशन में इस पर्टिकुलर ऑर्गन के पास ब्लड ज्यादा जा रहा है, तो उस समय ये काम कर रहा है तो अच्छी बात है। तो हमें तो यही है कि ब्लड ही तो घूम रहा है पूरी बॉडी के अंदर, जो हमें पता नहीं लग रहा। हम नहीं घुमा सकते इसको कि आज अभी हाथ में ज्यादा ले जाते हैं या ब्रेन में ज्यादा ले जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने आप चलता है, ये क्लॉक है पूरी। 11 से 1 हमारा हार्ट जो है वो बहुत एक्टिव होता है। तो जो भी बड़े डिसीजन लेते हैं हम लोग अगर इस ड्यूरेशन में लेंगे तो अच्छे भी होंगे, सोच समझ के होंगे, और हम बड़े डिसीजन ले सकते हैं इस समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिव रहता है इसमें। और रात को ये जो ना 11 से 1 वाला जो ना ड्यूरेशन हार्ट का अपोजिट बहुत लेस एक्टिव होता है। तो आपने नोट किया होगा कि जितने भी आप ये हार्ट अटैक के केस सुनते हैं न्यूज़पेपर में, वो ज्यादातर जो है रात को हार्ट अटैक आते हैं, उसमें ब्लड बिल्कुल स्लो वर्किंग करता है।
1 से 3 के बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत बड़ा रोल होता है जो एब्जॉर्प्शन करती है। 3 से 5 हमारा जो ब्लैडर है, जो यूरिनरी ब्लैडर, वो यूरिन का करता है। 5 से 7 किडनी डिटॉक्सिफिकेशन करती है। तो एक चीज हमें ध्यान रखना कि 7 बजे बाद हमें बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। पानी पीना चाहिए, ऐसा नहीं किडनी बंद कर देगी काम करना, लेकिन यह है कि उसका जो मेन फंक्शन है वो 5 से 7 होता है। तो हमें 7 बजे बाद थोड़ा किडनी का ध्यान रखना चाहिए। तो पानी रात को बहुत ज्यादा नहीं पीना चाहिए। 7 से 9 में हमारे जितने भी ऑर्गन्स है ना, उन सब के ऊपर एक कवरिंग होती है, जिससे हम गर्मी सर्दी में कपड़े ऊनी पहनते हैं, सर्दी में गर्मी में हल्के कपड़े पहनते हैं। इस तरह कवरिंग होती है जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो वो किसी बाहरी इंटरनल और एक्सटर्नल जो टेम्परेचर होते हैं उसके वेरिएशन को, ऑर्गन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। बहुत सिंपल सिंपल है। 9 से 11 जो है हमारी ट्रिपल नाड़ी जिसको बोलते हैं, तो वो पूरी बॉडी को एक्टिवेट करती हैं कि अब स्लीपिंग सेंटर एक्टिवेट होना चाहिए, सोने का टाइम हो रहा है। तो 11 बजे के आसपास हमें सोना चाहिए। उसका सबसे बड़ा है कि 11 से 1 के बीच में हमारा जो गॉल ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर अलग है, गॉल ब्लैडर अलग है, वो एक्टिव होगा। और उसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आता है 1 से 3, जिसमें लीवर काम करता है। जो इंसान जितना 11 बजे के बाद सोएगा वो अपने लीवर को उतना ही कम टाइम देगा और वो डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएगा। डिटॉक्सिफाई नहीं करेगा तो टॉक्सिन इकट्ठे होंगे, और टॉक्सिन इकट्ठे होंगे तो किसी न किसी फॉर्म में हमारी बॉडी पे एक्सप्रेस होंगे। तो एक चीज और है कि जो लोगों की बहुत ज्यादा जैसे फुंसी ये सब हो जाते हैं ना, स्किन की प्रॉब्लम्स आती है, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं लेट नाइट प्रॉब्लम है उनको सोने की, या लाइट ऑन करके सो रहे होंगे तो मेलेटोनिन हार्मोन नहीं बनता जो हमारे नींद के लिए बहुत जरूरी होता है, जो इस बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है। और बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल ब्रेन करता, ब्रेन का कोई टाइम नहीं है। देखो मैंने कहीं ब्रेन का टाइम नहीं बताया कि सब ब्रेन तो सबसे इंपॉर्टेंट, इसका टाइम बताओ, ये सबको कंट्रोल करता है। तो यही अगर रेस्ट करने लग गया तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये पीनियल ग्लैंड की हेल्प से हमारे सारे ऑर्गन्स को हार्मोन से कंट्रोल करता है। अगर किसी इंसान का ब्रेन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी हार्मोन और न्यूरॉन्स दोनों सही से काम करें तो बॉडी हमारी सही रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब विचार, आप बहुत टेंशन लीजिए, टेंशन लेके स्ट्रेस हार्मोन निकलेंगे और वो पूरी बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं उनको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देगा। और खुश रहिए, हैप्पी हार्मोन्स निकलेंगे और हैप्पी हार्मोन्स पूरे ऑर्गन्स को खुश रखेंगे तो वो अच्छे अपना काम करते रहेंगे। अब ये सब चीजें हम अपने आप से नहीं कर पाते हैं, और जब अपने आप से नहीं कर पाते तो हमें किसी न किसी की हेल्प चाहिए, और इस दुनिया में कोई किसी की हेल्प देने वाला नहीं है। तो हमें एक अच्छी सी बेटर कम्युनिटी जो हमें कहीं ना कहीं इस चीज को सीखने में छोटी छोटी बातें, जैसे कहते हैं ना सत्संग, सत्संग अच्छे लोगों का संग, तो ये सत्संग होता है जो हम लोग जुड़ते हैं एक दूसरे से, तो हम अच्छी बातें करते हैं। और यही मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी हमारी लाइफ में चेंजेस का है। अगर कहे तो कुलदीप जी या सूर्यवीर सर कहें तो मैं एक छोटा सा शेर और सुना दूं। जी सर। रात गवाई सोए के, रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अनमोल सा, हीरा जन्म अनमोल सा, कोड़ी बदले जाए। सोचने वाली बात है कि रात तो गवा दी कैसे, सो के, दिन गवा दिया खा खा के, और ये जो हीरा जन्म हमें मिला हुआ है वो हो गया कौड़ी के भाव। तो ऐसा है कि जीवन में बहुत सारी चीजें हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो मुझे तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूँ कि अच्छे लोगों का मुझे सानिध्य मिलता रहता है, आप सबका, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच सर। सो मैं सभी की क्लैपिंग चाहूंगी सर के लिए, एंड फटाफट से नीचे रिएक्शंस में एक हार्ट का सिंबल होता है, तो हम सब सर को एक हार्ट का सिंबल देने वाले हैं अभी कि सर हमें ये सेशन बहुत अच्छा लगा। सो दैट्स रियली ग्रेट, नाइस सर, बहुत अमेजिंग सेशन था। मैं एक बात बताना चाहूंगी कि सर बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, उनका शेड्यूल इतना ज्यादा टाइट शेड्यूल रहता है ना दिन भर का, बिकॉज सर एचओडी है एलन इंस्टीट्यूट के। एलन इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है कि जिनको भी डॉक्टर्स बनना होता है सबसे पहले जो नाम आता है ना किसी इंस्टीट्यूट का वो एलन का ही आता है, राइट।
सो सर के ऊपर बहुत वर्कलोड होता है एंड फॉर श्योर हर एक स्टूडेंट के सर फेवरेट भी हैं। सो डाउट्स एंड सब क्वेश्चन सब कुछ सर के लिए बहुत बहुत सारा दिन मतलब हैक्टिक रहता है पूरा। स्टिल सर हमें मॉर्निंग का टाइम इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लाइक मैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि हाँ आई एम सो लकी कि सर को मुझे सुनने का मौका मिलता है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। बहुत बहुत अमेजिंग सेशन रहा एंड सभी ने बहुत कुछ सीखा। आज से सभी लोग अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को और थोड़ा सही व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अभी हम हमारे ग्रुप में से हमारे इस फैमिली मेंबर्स में से सभी फैमिली मेंबर्स में से कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंसेस से ही मोटिवेशन मिलता है, एक्सपीरियंसेस से इंस्पिरेशन मिलता है। लाइक सर ने भी जब अपना एक्सपीरियंस बताया कि सर का वेट 83 रहता था, फिर अभी 75 है, तो सर बहुत फिट हो गए। अभी सर का बिफोर आफ्टर मेरे पास नहीं है लैपटॉप में, नेक्स्ट टाइम हम सर का बिफोर आफ्टर दिखाएंगे। बहुत बहुत अमेजिंग सर का रिजल्ट है। एंड अभी हम कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे हमारे क्लब में फैमिली मेंबर्स में से कितने लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस है और वो शेयर करना चाहते हैं। तो प्लीज आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जिनने अपनी दिनचर्या बेटर करी, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक थोड़ी प्रॉपर करी, रात को सही टाइम पे सोने लगे जिससे लिवर अच्छे से वर्क करने लगा, तो प्लीज आप अपना हैंड रेज कीजिए। हम आपसे जानना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस के बारे में। ओके सो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पिंकी मैम से, क्योंकि मैम ने सबसे पहले अपना हैंड रेज किया है आज। ओके सो मैम प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं मैम। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने 23 kg वेट लॉस किया है, बहुत खुश हूँ मैम मैं। और मैंने ना पहले कुछ नहीं जानते थे मैम, अब इस क्लब में आके मैं बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कब सोना है कब जगना है, कुछ नहीं पता था। जो आता था खा लेते थे, कहीं जाते थे खा लेते थे। अभी बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत खुश हूँ। मेरा स्किन का भी इतना अच्छा रिजल्ट है। पहले काफी दाग धब्बे ऐसे थे, छाया वगैरह, तो काफी यूज किया मैम, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऑटोमेटिक अभी कहीं जाते हो तो बोलते हैं क्या हो गया है, इतना कैसे मुंह साफ हो गया, और एज से भी इतना कम लग रहे हो, जितनी एज है उससे 10 साल कम के लग रहे हो। मैंने कहा हाँ भाई, हमने लाइफ स्टाइल ही चेंज कर दी सारी। कहीं जाते मैम सारे लोग टोकते हैं। बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा। एनर्जी भी काफी रहती है मैम, सारे दिन कभी थकती नहीं हो, कुछ काम करो कहीं चलो, बहुत एनर्जी रहती है। अच्छा लग रहा है मेरे को बहुत। यहाँ से यहाँ आके बहुत कुछ सीखने को मिला मैम, कुछ नहीं जानते थे इससे पहले। दैट इज रियली अमेजिंग मैम। एंड मैम की एक चीज मुझे याद है कि जब मैम ने इस जर्नी को शुरू किया था तो मैम मुझे बहुत कॉल किया करते थे कि नई रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा। तो मैम वो एक्सपीरियंस भी हम आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि शुरुआत में वो स्टार्ट तो करते हैं, वो मेहनत भी करते हैं, पर रिजल्ट थोड़ा स्लो आ रहा होता है या कभी कभार बहुत धीरे आ रहा होता है। तो वो हम आपसे जानना चाहेंगे मैम कि आपने कैसे मोटिवेट रहे और कंटिन्यू करके 23 किलो कर लिया। यस मैम। तो आप जैसे बताते गए उसी तरीका से चले हम, ऐसे नहीं, हारना नहीं था, क्योंकि हमें वेट लॉस करना ही था। तो हमने जैसे आप बताते गए ऐसे करो, थोड़ा धैर्य रखो, ऐसे नहीं कि आज हार गए बस होना ही नहीं है, होना कंटिन्यूस हमने किया तो हो ही गया मैम। अगर भरोसा था हमें कि होगा, 100% करते रहेंगे तो होगा ही, तो करते रहे मैम। जो भी आपने बताया ये खाना है वो खाना है ऐसे आना है, तो हम उसी तरीका से चले मैम, तो 100% हो गया। होना ही है मैम, अगर यहाँ आएंगे तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। हम कुछ नहीं जान सकते, खुद अपने मन से करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। यस मैम। एंड मैम अभी मैं आपका फोटो दिखाना चाहूंगी सभी को स्क्रीन पे। अभी मैम का फोटो आने वाला है। सो ओके सो ये मैम का फोटो है, मैम का बिफोर एंड आफ्टर। तो आप देख पा रहे हैं मैम का बिफोर आफ्टर। मैम ने बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट किया। अभी तो मैम का नया फोटो भी आ गया जो हम डाल नहीं पाए। सो मैम बहुत बहुत अमेजिंग आपका रिजल्ट है एंड बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस है। सिर्फ वजन कम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओवरऑल लाइफ चेंज करना इंपॉर्टेंट है। और ये तो मैं खुद गवाऊं कि मैम की स्किन खतरनाक ग्लो करती है। अब लास्ट टाइम मैंने भी मैम से पूछा था कि मैम क्या हो रहा है, इतनी खतरनाक स्किन ग्लो कर रही है आपकी। सो ये बहुत अच्छी बात है एंड बहुत खुशी मिलती है ना। फीमेल्स को तो स्पेशली, मेल्स को भी मिलती है स्किन अच्छी हो तो, फीमेल्स को तो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा। आपका जो और टारगेट है वो भी हम कंप्लीट करने वाले हैं जल्दी। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अभी जो हम अपना नेक्स्ट रिजल्ट शेयर करने वाले हैं वो हमारे रिजल्ट होंगे। ओके सो लेट मी सी द हैंड्स, रेज हैंड्स किन किन के हैं। ओके सो नेक्स्ट रिजल्ट हम शेयर करेंगे अभी हमारे बीच में महावीर प्रसाद सर का। सो सर प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट